आज की आपकी नई क्लास स्टार्ट हुई है, वो है आपका तर्क शक्ति या फिर रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग में जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे मेन चैप्टर है, जहाँ से आपका बेस एकदम क्लियर होके जाएगा, लो से हाई तक होके जाएगा, वो है आपका डाइस। और डाइस को हम क्या कहते हैं? पासा। सिंपल भाषा में इसे क्या कहते हैं? पासा। ठीक है, तो डाइस का मतलब क्या होता है? सिंपल से इसमें क्या आपके 6 कोने होते हैं, सबको पता है 6 कोने होंगे, क्लियर सी बात है। डाइस को हम इसके 2 भागों में बांटते हैं, पासा या डाइस। इसको हम क्या है? 2 भागों में बांटते हैं। पहला आता है आपका सामान्य पासा, सामान्य पासा, और दूसरा आता है आपका मानक पासा, मानक पासा, जिसको आप स्टैंडर्डाइज भी करते हैं और इसको सिंपल डाइस भी करते हैं। क्लियर? स्टैंडर्डाइज या सिंपल डाइस, मानक पासा और सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या रहेगा आपके? क्या है, जैसे ये है, ये एक पासा बनाया है मैंने, 1 3 4, और एक पासा मैंने यहाँ बनाया है 1 2 4। ठीक है, क्लियर है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि सामान्य पासा क्या होता है? जिसके अगल बगल, जिसके अगल बगल के साइड या फेजेस, जिसके अगल बगल के साइड का योग 7 उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे कि मान लो 1 3 4, मैंने क्या लिखा है? जिसके अगल बगल के साइड का योग 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। क्लियर? तो 4 + 3 आपका क्या आ गया? 4 + 3 आपका आ गया है, क्या है? 7। तो इसको हम क्या कहेंगे? सामान्य पासा कहेंगे। अगर ये हम देखें, परिभाषा लिखें, परिभाषा क्या है? जिसके अपोजिट साइड का सम 7 हो जाए, उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, यहाँ पे हमने 4 लिखा है। तो 4 और 1 5 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है, कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। तो हमने क्या लिखा है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 3 साइड है। ठीक है, क्लियर? तो हमें क्या करना है? योग क्या करना है? 7 करना है। तो 1 के पीछे हम ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? तो 1 के पीछे अगर आप यदि 6 जोड़ते हैं तो वो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। 2 के पीछे यदि हम 5 जोड़ते हैं तो वो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। 4 के पीछे अगर हम 3 जोड़ते हैं तो वो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मानक पासा या स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तब जिसके अपोजिट साइड का सम 7 हो जाए तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। जिसके अगल बगल साइड का योग 7 हो, उसे हम सामान्य पासा या सिंपल डाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है 1 3 4 4 3 7, ये हमारा क्या हो रहा है? सामान्य पासा है। यहाँ हमने क्या देखा? कहीं भी मतलब किसी भी साइड का योग जोड़ के हमारा क्या नहीं हो रहा था? 7 नहीं हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया? इसके अपोजिट साइड का योग जोड़ा, तो हमारा क्या निकला? योग निकाल के 7 निकला, तो हमारा सिंपल से सिंपल मानक पासा है। तो पहचानना जरूरी है। पहचान आपकी समझ में आ गई होगी। दरअसल मैं जरा 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको। 2 क्वेश्चन में देखिए, सिंपल सा देखिए।
मान लो एग्जाम में आपको 3 फेजेस ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। मान लो ये मैं आपको 3-4 कुछ देता हूँ, इसमें आपको क्लियर करना है 1 2 3 2 5 3 4 1 2। ये मैंने आपको 3 फिगर दिए हैं सामने, जिसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है, ठीक है। तो पहले वाले को देखिए, पहला वाला है आपका 1 2 3। अगल बगल के समजोड़ों हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे 1 2 3, तो ये सिंपल सा होगा। 1 के पीछे हम क्या रखेंगे 6, 2 के पीछे हम क्या रखेंगे 5, 3 के पीछे हम क्या रखेंगे 4। तो इन सब का योग क्या हो रहा है 7 7 7। तो ये हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा है। कौन सा है, मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। पहचानना आ गया। दूसरा इसमें देखो 2 3 5, अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, सामान्य है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें देखो 2 और 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2 और 1 3, कहीं भी नहीं हो रहा है। तो हम इसको देखेंगे 4 1 2, तो इसमें हम 4 के पीछे क्या रखेंगे, क्या है हो जाए 7 हो जाए। तो हम सीधा सीधा रखेंगे 3। 1 के पीछे क्या रखेंगे 7 हो जाए, तो इस पर रखेंगे 6। 2 के पीछे क्या हो जाएगी, ये 7 हो जाए, तो ये 5। तो इन सब का योग भी क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे इसको, क्या है ये मानक पासा है, मानक पासा। सिंपल। तो हमको अपोजिट साइड निकालनी आ गई, पहचानना आ गया कि कौन सा पासा क्या है। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अभी आपने देखा डाइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा कैसे कहते हैं, जिसके अगल बगल के साइड का योग 7 हो जाए तो उसे हम सामान्य पासा कहते हैं, जहाँ पे ये दिखाया गया है। मानक पासा कैसे कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड का सममूल्य 7 हो जाए तो उसे हम मानक पासा कहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। इतना क्लियर। तो होपफुली आपका ये सब क्लियर हो चुका होगा, डाइस आपका पहचानना आ गया होगा आपको। आगे हम डाइस के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हम 2-3 डाइस के फिगर लगाएंगे, उसमें से हम दिखाएंगे कि इन 2 कॉमन साइड में से हमने डाइस का फिगर कैसे निकालना है, कौन से 2 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या निकलेगा, 3 के अपोजिट क्या निकलेगा। इस तरह से हम जो है आगे क्वेश्चन करेंगे। डाइस में आपका बंद डाइस मिलेगा, खुला डाइस मिलेगा, यानी कि ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ठीक है। कागज मोड़ना, काटना, कई सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से आपने डाइस में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको भी पढ़ते हैं।